है उसने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एज़्योर एआई फंडामेंटल की लर्निंग, ठीक है? तो ये है हमारा नोट कि किस तरीके से ये प्लेटफ़ॉर्म दिखेगा, इस पे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लेके चल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये वाला सर्टिफ़िकेशन ऑलरेडी प्रोसेस्ड हुई हुई है, सो लेट्स टेक अनदर। हम ऑफ़िस 365 फंडामेंटल को लेके चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। ओके, सो नाउ हियर वी आर। यू कैन सी ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यानी आपको ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। अदर देन दैट आप अवेलेबल नहीं होंगे टू गेट योर 100% डिस्काउंट फॉर द सर्टिफिकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? होगा क्या कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। सबसे पहले आप लर्निंग एक्सप्लोर करेंगे, यानी सबसे पहले आपका लर्निंग जर्नी स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कि हमारा लर्निंग जर्नी क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखें उसने हमें सेम प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट किया है जो अभी हमने कुछ देर पहले एमएस लर्न पे देखा था। ये पूरा कोर्स दिखा रहा है कि आपके इस कोर्स में क्या-क्या कंटेंट शामिल होगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि आपका इसका ड्यूरेशन क्या होगा, इस पूरे कंटेंट का, इसमें मॉड्यूल्स कितने शामिल हैं और थॉरोली ये सब हमें ये थॉरोली पूरा का पूरा क्लियर करना होगा, यानी पढ़ना होगा। इसको हम स्किम नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ से हमें ये सारे बता रहा है कि प्रीरिक्विज़िट्स क्या-क्या हैं आपके पास। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है स्टार्ट करने का और ये भी बता रहा है कि आप इसको ऐड भी कर सकते हैं अपने फ़ेवरेट्स में ताकि आपको याद रहे कि कलेक्शन आपका है, जो कि आपने सेव किया हुआ है टू स्टडी, ठीक है? लेट्स जस्ट ऐड इट एंड सी कि क्या होता है। ठीक है, मैंने इसे ऐड कर दिया, इसे भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि हमें ये सारा कंटेंट वन बाय वन पढ़ना होगा। मतलब हम इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या डिफाइन किया हुआ है एंड बाय द एंड इसमें एक छोटा-सा क्विज़ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी एक्सपर्टीज़ कितनी है, हमने कितना लर्न किया है, वो भी अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है? सो यू कैन सी हियर कि ये मॉड्यूल वाइज़ कंटिन्यू करके खुद ही वर्क करता है और ये आ गया आपका नॉलेज चेक। ये हमें बताता है हमें इसको क्लियर करने से पता चलता है कि हमने कितना सीख लिया है, कितनी हमारी क्लैरिफ़िकेशन है और हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। सो देन वी आर क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल। तो ये बेसिकली हो गया हमारे पास डिटेल्स कि हम कैसे अपनी जर्नी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है सेल्फ अटेस्टेशन। इसको इनेबल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी। इसका मतलब क्या है कि हमने कन्फर्म कर दिया कि हमने स्टडी कर लिया है, नाउ वी आर गुड फॉर प्रिपरेशन, ठीक है? अब यहाँ पे ये आ रहा है प्रैक्टिस टेस्ट। ये आपने देखा जैसे ही मैंने ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, मेरे पास ऑप्शन आया सेल्फ अटेस्टेशन का। इसे मैंने जैसे ही इनेबल किया, मेरे पास नेक्स्ट स्टेज पे क्वालिफाई कर गया। यहाँ से लॉक हट गया, जबकि यहाँ पे स्टिल लॉक है। आई कैन नॉट जंप इट फ्रॉम हियर टू देयर। मुझे ये सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, प्रॉपर तरीके से। ये बता रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में। अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिस टेस्ट क्या है। यू कैन सी अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास हमारा डिस्काउंट वाउचर जो है वो अनलॉक होगा। ठीक है? नाउ लेट्स डू इट। यहाँ पे ये बता रहा है सैंपल क्वेश्चन एंड आंसर्स के किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में या आएँगे, उनका टॉपिक क्या होगा, एजेंडा सब कुछ, किस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि आपको ये डीप स्टडी बताता है लिंक प्रोवाइड करके, कोई भी ऐसा थॉरो क्वेश्चन है या थॉरो मॉड्यूल है जो कि जिसकी क्लैरिटी नहीं है या फिर जिसकी क्लैरिटी के लिए आपको और कंटेंट की ज़रूरत है, तो वो सब यहाँ पे मौजूद है। और ये जस्ट एक सैंपल है, राइट? इसके अलावा हमें क्रैम एग्ज़ाम भी देना होता है। वो क्रैम एग्ज़ाम दिए बगैर हमारे पास 100% डिस्काउंट अचीव नहीं होता। अगर होगा भी तो 50% हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्रैम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास 100% डिस्काउंट आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमारे पास हो गया सैंपल क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने अपने पास सैंपल क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया, इसने हमें कहा कि अब हम क्लेम कर सकते हैं अपना
एग्ज़ाम वाउचर, ठीक है? अच्छा, इससे पहले हम चल के देखते हैं कि हमारे पास एक हमें बताया गया था पीछे स्लाइड्स में कि वी नीड टू हैव मेजर अप अकाउंट एज़ वेल। अब हम देखेंगे कि हमारा मेजर अप अकाउंट किस तरीके से क्रिएट हो सकता है और उसकी डिटेल्स क्या है, ठीक है? अच्छा, आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्लोज़ इट, या सो हियर आई एम, यू कैन सी हियर, ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रैम एग्ज़ाम का, ठीक है? ये क्रैम एग्ज़ाम देना ज़रूरी है अगर तो आपको अपना वाउचर अवेल करना है 100%। और ये ऑप्शन पहले नहीं था, जब हमने इसको बाय स्टेप फॉलो किया पूरा, तब हमारे पास ये ऑप्शन आया है क्रैम एग्ज़ाम का। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन का कह रहा है, हमें रजिस्टर करना है यहाँ पे। और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो कि हमें क्रिएट करना होता है अपना मेजर अप का अकाउंट। सो लेट्स टेक देयर, तो आई थिंक इसके बाद जो आपके पास आमना वो जो वाउचर है ना उसको यूटिलाइज करते हुए जो है वो हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे इंशाल्लाह। जी, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू शो देम कि हमारे पास मेजर अप में हम क्रैम एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So basically here we are, या हियर वी आर, यहाँ पे हमें साइन इन करना है। अच्छा, यहाँ पे हम साइन इन कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट से, ठीक है? जो हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ था यूनिवर्सिटी वाला, यानी कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की डोमेन पे बना हुआ है। Okay, let me make sure the URL I am using is correct.
इन द मीन टाइम जब तक ये लोड हो रहा है, तब तक हम देखते हैं, हमारे पास क्रैम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के बाद क्या होता है कि हमें ना 100% डिस्काउंट एलिजिबल हो जाते हैं हम, ठीक है? और ये जो हमारे पास यहाँ पे वाउचर कोड दिया हुआ है बेसिकली ये हम अप्लाई करेंगे एट द एंड जब हम अपना एग्ज़ाम रजिस्टर करवा देंगे विथ पियर्सन व्यू। तो अभी जब तक ये लोड हो रहा है हम देखते हैं। ओके सो वी आर ऑन द सेम साइड। ओके, अच्छा। सो right now the account that I am using is a little bit restricted due to some rights. So ऐसे हमारे पास जब हम लॉगिन कर लेते हैं मेजर अप के ऊपर, यहाँ पे हम देख सकते हैं मेजर अप तो कि हमारे पास कुछ स्क्रीन्स हैं, ठीक है? ऑब्वियसली वो इस वजह से है आमना क्योंकि ज़ाहिर है एक डमी अकाउंट है, तो उसके ऊपर जो है ये चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। आई वुड सजेस्ट टू लेट्स गो फर्दर और इनको जो है वो थ्रू स्लाइड्स जो है वो स्टेप्स जो है आगे बताए जाएँ। ओके, थैंक यू अरसलान। सो बेसिकली हियर वी आर जब हम इस स्टेज पे पहुँच जाते हैं कि हमारे पास क्रैम एग्ज़ाम्स हो, ठीक है? हमारे पास ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है मेजर अप का। तो बेसिकली अब क्या होगा, यहाँ पे हमें अपना ईमेल और पासवर्ड देते हुए सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है? यहाँ पे हम अपना ईमेल ऐड करेंगे, यहाँ पे ईमेल इंश्योर कीजिएगा कि आप अपना यूनिवर्सिटी का ऐड करें, पर्सनल ना करें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाला करें, ताकि आपका जो डिस्काउंट है वो अप्लाई हो सके, ठीक है? ये है एक मेजर रीज़न यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अकाउंट से साइन अप करवाने का। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ हमारे पास डिटेल्स आ रही होंगी लर्निंग लॉकर के हवाले से, ठीक है? लर्निंग लॉकर पे जाके हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अपने एग्ज़ाम का टाइटल सर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एआई फंडामेंटल्स तो हमने यहाँ पे दे दिया उसका एग्ज़ाम कोड एंड लेटर ऑन कुछ इस तरीके से हमारे पास पूरा इसका गाइडेंस होगी, पूरा मतलब हमें उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और मेजर अप प्रोफाइल की अच्छी बात ये है कि जब तक आप उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर लेते सक्सेसफुली, वो आपको अलाउ नहीं करेगा, कोई भी कोड प्रोवाइड नहीं करेगा आपको, ठीक है? तो ज़रूरी है इसको क्लियर करना और वो भी साइड बाय साइड क्लियर करना। इसके अलावा जैसे ही आपका मेजर अप से आपने क्लियर कर लिया अपना एग्ज़ाम आप क्वालीफाई कर जाएँगे फॉर 100% डिस्काउंट, एज़ यू कैन सी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने पियर्सन की तरफ कि हमारा पियर्सन व्यू में हम कैसे देख सकते हैं। ओके, सो हियर वी आर। अब हम देखेंगे हम अपने पियर्सन व्यू के साथ कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं एग्ज़ाम को। सो आई एम यूजिंग द सेम आईडी दैट आई हैव हियर ऑन क्लाउडबेरी। बुक योर एग्ज़ाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आ रही हैं और यहाँ पे मेंशन कर रहा है ये स्केड्यूल विथ पियर्सन व्यू, ठीक है? यहाँ पे देखिए रीजन सेलेक्ट हुआ हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स तो यहाँ पे आ रही है कॉस्ट $99।
अगर मैं इसे चेंज कर दूँ विद पाकिस्तान, सो लेट्स सी कि क्या आता है हमारे पास। ये पाकिस्तान रीजन सेलेक्ट किया तो ऑटोमैटिकली हमारे पास आ गया $55, ठीक है। अच्छा, राइट नाउ एज़ अरसलान मेंशन्ड दैट वी आर यूजिंग अ डमी अकाउंट, सो ऑब्वियसली हमारे पास अभी 0% डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन जब आप अपनी यूनिवर्सिटी की आईडी से ये काम कर रहे होंगे, आपके पास 0 हो जाएगा पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके क्या होता है जब आप फर्स्ट टाइम अपने आप को रजिस्टर कर रहे होंगे सर्टिफिकेशन के लिए, या आपसे सर्टिफिकेशन प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स लेगा, ठीक है। एज़ आई टोल्ड यू, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास वन टाइम होनी थी वो हमने ऑलरेडी की हुई है, सो दैट वी कैन प्रेज़ेंट। तो यहाँ से मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहूँगी जो कि ज़रूरी है। ये बेसिकली आपसे पूरी डिटेल्स ले रहा है, जो भी आप ऐड करेंगे अपना कंट्री, रीजन, उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट ईमेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का ईमेल आ रहा है, ठीक है? हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ही देना होगा लिंक, क्योंकि हमें डिस्काउंट चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड स्टेप क्या है। यहाँ पे ये बताएगा कि कौन-कौन से डिस्काउंट हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारी इस ईमेल आईडी की वजह से। तो लेट्स सी, यू कैन सी यहाँ पे लिख रहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन का एम्प्लॉयी है। मेरा जो फ़िलहाल सैंपल ईमेल यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो एचईसी का ईमेल यूज़ हो रहा है, और इसने ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये एचईसी का एम्प्लॉयी है। और अब मुझे इसको करना है अप्लाई। नाउ नेक्स्ट, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है 50% ऑफ, क्योंकि इस पर्टिकुलर ईमेल पे 50% ऑफ ही है। और दूसरी बात, मैंने अभी क्रैम एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है? जब आप क्रैम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे, आपके पास जो वाउचर आएगा उससे आपकी टोटल फ़ीस 0 हो जाएगी। अब चलते हैं हम यहाँ पे, इससे पहले हम यहाँ पे जाएँ, पहले हम देखते हैं ये लिंक अकाउंट में हमें क्या दिखा रहा है, ठीक है? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रीज़न हमारे पास जो इनिशियल से हमने किया था कि पर्सनल अकाउंट क्रिएट किया, फिर उसको लिंक करवाया अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट के साथ, तो वो रीज़न ये था कि जब आप यहाँ पे आके चेकआउट कर रहे होंगे, अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए ये अकाउंट हेल्प करेंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं स्केड्यूल एग्ज़ाम की तरफ। यहाँ से हमें रिडायरेक्ट करेगा पियर्सन व्यू की तरफ। अब देखते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि हमें कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। राइट नाउ सिंस वी आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन, सो हम ये वाला ऑप्शन आराम से पिक कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए प्रीरिक्विज़िट्स क्या होंगे कि आपका कंप्यूटर जो है वो फुली कनेक्टेड हो विथ कैमरा, स्पीकर, माइक। ये पूरा आपका जो है वो एक टेस्ट अटेम्प्ट करता है सिस्टम को, और वेरीफाई करता है कि आपका सिस्टम ऑल सेट है या नहीं, ठीक है? इसके बाद जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, तो क्या होगा ऑन लाइव आपको एक प्रॉक्टर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपसे ऑनलाइन आके सब कुछ पूछेगा, कुछ क्वेश्चन्स पूछेगा, आपका पूरा स्पेस चेक करेगा। आपको इस बात को इंश्योर करना होगा कि जब आप अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपके आस-पास कोई बुक नहीं रखी हुई। आपका जो भी वर्क स्टेशन है जहाँ आप बैठ के अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके आस-पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। कोई और कोई दूसरा इंसान भी नहीं बैठा हुआ। इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में आपका जो प्रॉक्टर होगा वो ऑलरेडी आपको रोक देगा और आपका एग्ज़ाम ऑन द स्पॉट कैंसल कर देगा। अभी तो ये सर्टिफ़िकेशंस फ्री हैं, लेकिन लेटर ऑन क्योंकि प्रोसीजर तो सेम रहेगा। अगर आप कभी ऐसे सर्टिफ़िकेशंस भी अटेम्प्ट करते हैं जिसमें आप पे कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इंश्योर कीजिएगा कि ये छोटी-छोटी मिस्टेक से हमारा जो पूरा एग्ज़ाम है वो कैंसल कर दिया जाता है। तो हमें इन चीज़ों को बहुत ख़्याल से रखना पड़ता है कि हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, हमारा स्पेस बिल्कुल क्लियर है, उसके आस-पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखा हुआ, कोई बुक नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है और कोई इंसान भी नहीं बैठा हुआ। हमारा वर्क सेशन बिल्कुल क्लियर है।
ठीक है? इसके अलावा नॉर्मली हमारे सिनेरियोज़ में क्या होता है कि हमारा आईडी कार्ड यूज़ होता है वेरीफ़ाई करने के लिए या फिर हमारा कोई बैंक का कार्ड इस्तेमाल होता है, जो हमारा कोई भी डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, एज़ अ प्रूफ़, ठीक है? इसके अलावा सारी जो हमारी सेटिंग्स हो जाती है, सारी कन्फर्मेशंस हो जाती हैं, हमें हमें वो अलाइन कर देते हैं टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। अच्छा, अभी देखते हैं कि ये इस तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं लैंग्वेज की प्रेफ़रेंस कि हम कौन-सी लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो हम करना चाहते हैं इंग्लिश में। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, ये कुछ इस तरह के प्रीरिक्विज़िट्स हैं दैट यू हैव टू सैटिस्फाई, अदरवाइज़ ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये एग्रीमेंट है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट बाय ऑल मीन्स। इसके अलावा ये हमारे पास बेसिकली वही पॉलिसी है, नेटा पॉलिसीज़ एग्रीमेंट, जो कि हमें बायपास करना है लाज़मी, वरना हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे। सो हियर वी गो। हियर इट इज़ आस्किंग कि जो आपका प्रॉक्टर होगा, उसकी लैंग्वेज आप क्या प्रेफ़र करते हैं? कि वो आपसे कौन-सी लैंग्वेज में बात करे? तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पे आके हमसे पूछ रहा है हमारा टाइम ज़ोन क्या होगा टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। तो बेसिकली मैंने कहा हाँ, हमारा टाइम ज़ोन जो इसने ऑटोमैटिकली पिक किया है मेरे सिस्टम से, वो बिल्कुल ठीक है। नाउ आई हैव टू प्रोवाइड हियर डेट डिटेल्स कि मैं कौन-सी डेट में अपना एग्ज़ाम शेड्यूल करना चाह रही हूँ और टाइम क्या होना चाहिए। सो फॉर इंस्टेंस मैंने कहा ओके 13th ऑफ अप्रैल इज़ फाइन एंड यहाँ पे आ गया टाइम ज़ोन। आप 12 आवर्स का रखना चाहते हैं, 24 आवर्स का, इट्स अप टू यू। बिसाइड्स दैट आप मोर टाइम स्लॉट एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से। यू कैन सी हियर, ये आपको बता रहा है कि आपकी टोटल जो अपॉइंटमेंट होगी वो 65 मिनट्स की होगी, ठीक है? इसके अलावा जो आपका चेक इन टाइम होगा, वो आपके अपॉइंटमेंट से 30 मिनट्स पहले होगा, क्योंकि वो सब चीज़ें इंश्योर कर रहे होते हैं कि आपका माइक सही चल रहा है, आपका कैमरा सही है, आपका वर्क स्टेशन क्लियर है। क्योंकि जब आप अपना वर्क स्टेशन क्लियर कर लेते हैं ना, तो वो उसको पूरा स्कैन करते हैं, टू इंश्योर कि किसी तरह का कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से हम टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बता रहा है कि 12 एएम से 5 एएम तक हमारे पास कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज आई एम नॉट गुड विद दैट एंड आई थॉट कि ठीक है, हमारे पास ये वाला टाइम बेहतर है एंड आई एम ऑप्टिंग फॉर दिस। लेट्स सी, इट हैज़ बुक्ड माय टाइम एज़ पर माय प्रेफरेंस, जो मैंने डेट फिक्स की, जो मैंने टाइम फिक्स किया, ठीक है? नाउ आई एम बुकिंग माय अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिलहाल लिखा हुआ आ रहा है $55, क्योंकि ये सिर्फ़ पाकिस्तान रीजन पे डिपेंडेंट प्राइस आ रही है, अभी इस पे डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसकी एक्चुअल पेमेंट क्या थी, लेकिन मेरे रीजन की वजह से इसने मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मेजर आपका बताया हुआ है, प्रैक्टिस एग्ज़ाम दें आप और आपको इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको इससे प्री सर्टिफ़िकेशन अवेल करने का मौका मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये पूरी चेकआउट की डिटेल्स आ रही है और अब चलते हैं हम चेकआउट की तरफ। सो हियर वी आर। इधर यहाँ पे एट दिस पॉइंट हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है अपना प्रोमो कोड। अब ये प्रोमो कोड कौन-सा है? जो हमें मिला है अपने क्लाउड रेडी पोर्टल से, जो कि यहाँ पे मेंशन है। So this is what we need to input to clarify for 100% discounted exam. Since this is my dummy account, so obviously this is not going to apply, but when you are working on this, you will get this promo code that will eventually work. और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल 100% डिस्काउंटेड होगा, यानी उसको ज़ीरो कॉस्ट आ रही होगी आपकी पेमेंट के लिए और आपका एग्ज़ाम बुक्ड हो जाएगा। ठीक है? तो बेसिकली राइट नाउ वेयर वी आर स्टैंडिंग इज़ कि हमने ये देखा, हमारा ये जो पूरा प्रोसेस है इन सर्टिफिकेशंस को क्लियर करने का, ये बेस्ड है इन 6 स्टेप्स पे। सबसे पहला था हमारे पास हमारा हॉटमेल का अकाउंट होना चाहिए। फिर हमने देखा कि हमें एमएस लर्न पे साइन अप करना है या साइन इन करना है अपने हॉटमेल से, या फिर हम इसमें अपना ऑफ़िस का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हमारा यूनिवर्सिटी का जो ईमेल है। फिर हमने ये देखा कि हमने दोनों अकाउंट को लिंक कैसे किया माइक्रोसॉफ्ट लर्न की प्रोफाइल को यूज़ करते हुए, ठीक है?
इसके अलावा हमने ये देखा कि हमारे पास क्लाउड रेडी पोर्टल जो कि मौजूद है, उस पे हमने साइन इन किया अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट से और उसके बाद हमने कैसे अपना लर्निंग जर्नी प्रोसीड किया। फिर हमने टेस्ट एग्ज़ाम दिया, फिर हमने क्राम एग्ज़ाम के लिए अपने आप को रजिस्टर किया, फिर हमने मेजर अप का अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है? वहाँ से हमने प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से हम एलिजिबल हो गए 100% डिस्काउंट के लिए। एट द एंड हमने क्लेम किया अपना वाउचर डिस्काउंट, फिर हमने रजिस्टर किया अपना एग्ज़ाम, स्केड्यूल किया, ठीक है? पियर्सन व्यू के साथ। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव लर्न्ड और इस तमाम लर्निंग जर्नी में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हम जो भी सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं, वो हम क्लियर कर लें बिफोर 30th ऑफ जून 2023 क्योंकि 30th ऑफ जून के बाद से ये जो सर्टिफिकेशंस है ये फ्री नहीं रहेंगी। ये जो ऑफर है ये बस वैलिड है कुछ टाइम तक के लिए। तो अगर अब हम कंसीडर करें ये सिनेरियो कि हमारे पास 8 एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? दैट इज़ व्हाट वी हैव कि हमारे पास पूरे टोटल 8 एग्ज़ाम्स हैं यानी 8 फंडामेंटल एग्ज़ाम्स हैं। अब पॉइंट ये है कि हम कौन-सा क्लियर करें। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हम कौन-सा ईज़िली क्लियर कर सकते हैं? तो इसके लिए पहले हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की प्रोवाइडेड डिटेल्स में, ठीक है? यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल से भी देख सकते हैं इसको ईज़िली जाके ये हमारे पास सर्टिफ़िकेशंस आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये बाय रोल बता रहा है कि कौन-कौन सी सर्टिफ़िकेशंस हैं, इनमें से कौन-कौन सी पॉपुलर सर्टिफ़िकेशंस हैं। यहाँ पे हमने किया ब्राउज़ ऑल सर्टिफ़िकेशंस। अच्छा जी, यहाँ पे सर्टिफ़िकेशन की टाइप पे हम अगर करें अच्छा, यहाँ पे हम इसको करते हैं फंडामेंटल की बेसिस पे एंड देन सी के क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। पहले यहाँ पे करते हैं हम एग्ज़ाम। अच्छा जी, बिगिनर लिया, इसको यहाँ से हटा दिया। जैसे ही मैंने अपना लेवल यहाँ पे बिगिनर सेलेक्ट किया, इसने मुझे बता दिया सर्टिफ़िकेशन की टाइप कौन-सी है, फंडामेंटल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आ गई टोटल 8 सर्टिफ़िकेशंस। अब हम वन बाय वन चेक करेंगे कि ये सर्टिफ़िकेशन इटसेल्फ कैसे होती हैं, इनकी डिटेल्स क्या हैं और इनका कौन-सा टॉपिक है जो कवर हो रहा है, ठीक है? सो वन बाय वन वी विल मूव ऑन और बाय द एंड हम ये कॉन्क्लूड कर सकेंगे कि हमें कौन-सी सर्टिफ़िकेशन करनी है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी एंड द यूसेज। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया माइक्रोसॉफ्ट एज़ुर एआई फंडामेंटल्स, ठीक है। इससे पहले मुझे एक आई जस्ट वांट टू शो अ मैप ओके, क्लियर ऑल एंड हियर वी हैव सर्टिफिकेशंस। या यहाँ पे सर्टिफिकेशन पे हमारे पास ये आप देख सकते हैं इज़िली मतलब वो तमाम लोग जिनको ऑलरेडी नॉलेज है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट की एंड दे आर ऑलरेडी क्लियर विद देयर डोमेन कि उन्हें कौन-सा डोमेन सेलेक्ट करना है, यू आर गुड टू सेलेक्ट द ऑप्शंस फ्रॉम हियर डायरेक्टली। अब एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, आपको बता देगा कौन से एग्ज़ाम्स मौजूद हैं और आप उसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे अब कोई स्पेसिफिक है अपने रोल को लेके कि मुझे कौन-सा रोल अचीव करना है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता हूँ या आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ या जो भी है। तो आप उसकी बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं रोल। जैसे ही हम यहाँ पे रोल सेलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमैटिकली फ़िल्टर कर देगा यहाँ पे आपकी सर्टिफ़िकेशंस को, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे स्पेसिफ़ाई किया मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का रोल चाहिए, इसने बता दिया 2 हैं और ये कौन-कौन सी है उनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं अपने फंडामेंटल्स की तरफ। बेसिकली ये हमारी फंडामेंटल्स हैं, ठीक है? अब अगर हम
एज़्योर एआई की तरफ जाते हैं, तो बेसिकली इसमें क्या है हम ये देखेंगे। तो यहाँ से पता चलता है हमें कि जो भी एज़्योर एआई को क्लियर करना चाहता है या इस सर्टिफ़िकेशन को अवेल करना चाहता है, तो दे शुड बी एबल टू नो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के वर्कलोड्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं मशीन लर्निंग के ऑन एज़्योर। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना एक पूरा प्रोसेस है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जो भी वर्कलोड्स वो इम्प्लीमेंट करता है एज़्योर के ऊपर, उसकी सारी डिटेल्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एआई की, तो अभी काफ़ी एक इन है टूल जिसे हम कहते हैं चैट जीपीटी, एंड आई होप काफ़ी सारे लोगों ने सुना भी होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसको यूज़ भी कर रहे होंगे इवन। तो बेसिकली वो बना हुआ है ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट के स्टैक को यूज़ करते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। वो ओपन सोर्स है और एक काफ़ी वाइडली यूज़ होता हुआ टूल है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा और एक्सटेंसिव हो सकता है हमारे लिए अगर हमें न्यू टेक्नोलॉजी या एआई की तरफ जाना है, ठीक है? आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम्स कौन-कौन से जॉब रोल है जो आप एंटाइटल कर सकेंगे? एक है आपका एआई इंजीनियर, डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट, ठीक है? ये पूरा दिया हुआ है आपका कोर्स कि आपको ये पूरा क्लियर करना होगा एंड एवरीथिंग। यहाँ पे दिया हुआ है इसका पूरा डिटेल कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है? आप कौन-कौन सी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और हम देखते हैं, ये बेसिकली आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग है। जो कुछ आपको चाहिए है, अगर आपको पढ़ना है, आपके पास ट्रेनिंग अवेलेबल है। आपको अगर एग्ज़ाम देना है, आपके पास सोर्स अवेलेबल है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम्स का रीटेक करें या आप असेसमेंट देके चेक करें अपने आप को कि आपके पास कितनी स्किल्स हैं, तो आपके पास असेसमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने चार्ट दिया हुआ है हमें, इसका बेसिकली फ़ायदा ये है आप देख सकते हैं। ये इन टोटैलिटी हमारे पास सर्टिफ़िकेशंस हैं जो अभी तक हमने देखी डिपेंडिंग ऑन कि हमारा रोल बेस है या फिर बिगिनर लेवल है या फिर प्रोडक्ट बेस है, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 डोमेन है जो कि कैटर कर रही हैं हमारे पास पूरा माइक्रोसॉफ्ट का स्टैक। और अगर आप नोट करें तो इन पाँचों स्टैक के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने फंडामेंटल एग्ज़ाम्स पिच किए हुए हैं। तो ये एक रीज़न है हमारे पास कि हमारे जो 8 एग्ज़ाम्स हैं, उनकी डिफरेंट डोमेन्स क्यों हैं, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम आपके कवर कर रहे हैं एज़्योर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड, सेकंड लार्जेस्ट क्लाउड है इन द वर्ल्ड और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेडली एक्सपेंड हो रहा है ये, ठीक है? इसमें बताया हुआ है आपको कि एज़्योर फंडामेंटल है, एआई है, एज़्योर डेटा फंडामेंटल्स है, जो कि आपका बिलॉन्ग करता है किसको? एज़्योर को। इसके अलावा आपके पास डायनामिक्स 365 है। डायनामिक्स 365 में आपके पास फंडामेंटली कोर 2 मॉड्यूल्स आते हैं। बेसिकली 2 मॉड्यूल्स नहीं कहूँगी, 2 एप्लीकेशंस कहूँगी। एक आपका है सीआरएम, एक है आपका ईआरपी। अभी हम देखेंगे डिटेल में कि सीआरएम और ईआरपी क्या है। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है। ये बेसिकली हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, सर्विसेज़ हैं, उन पे बेस्ड होता है। फिर हमारे पास एक लो कोड, नो कोड प्लेटफ़ॉर्म है जिसे हम कहते हैं पावर प्लेटफ़ॉर्म। उसके हवाले से हमें कुछ भी बेसिक्स जाननी हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड सर्टिफ़िकेशन फॉर इट। इसके अलावा ये सब कुछ जितना भी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे हमारे जो स्टैक्स हैं ये कैसे सिक्योर हैं, इनकी कंप्लायंस क्या है, इनकी गवर्नेंस क्या है, इसके लिए जो बेसिक सर्टिफ़िकेशन है वो ये है। सो आई वुड से कि ये जो हमारी सर्टिफ़िकेशन है ये सबसे मतलब टिपिकल सी है कि इसको करने के लिए ना आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, इन फैक्ट। और लेटर ऑन अभी मैं एक ऐसी डायग्राम शो करूँगी जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास कौन-सी सर्टिफ़िकेशन ज़्यादा रेलेवेंट है और कौन-सी हम अचीव कर सकते हैं ईज़िली। कंसीडरिंग जो हमारा टाइम कंस्ट्रेंट है कि हमें बिफोर 30th ऑफ जून से पहले इसको करना है कंप्लीट, ठीक है? तो ये बेसिकली हमने देखा एज़्योर। अच्छा, सबसे पहले हमने चेक किया था एज़्योर एआई कि इसमें हमें क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा, हमारी क्या स्किल्स डेवलप होंगी अगर हम ये क्लियर करते हैं तो। अब हम देखते हैं हमारे पास एज़्योर डेटा फंडामेंटल में क्या है, ठीक है? तो बेसिकली बाय डेटा ये एक ऑटोमैटिकली माइंड में क्लिक करता है कि हमारे पास जो भी हमारा डेटा टाइप है, हम कहते हैं कि हमारा फॉर्मेटेड डेटा है, सेमी फॉर्मेटेड है, रिलेशनल है, नॉन रिलेशनल है
या वर्कलोड क्या है, उसकी पूरी एनालिटिक्स क्या है, ये सब कवर होता है आपके डेटा की डोमेन के ऊपर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डेटा। तो अगर हमें इसको एक्सप्लोर करना हो कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से बेस हुआ है एज़र क्लाउड के ऊपर, और ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं अपने एज़र के ऊपर, जैसे यहाँ पर ये है एज़र फंडामेंटल, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, ये पब्लिक क्लाउड है, ठीक है? पब्लिक क्लाउड का मतलब ये होता है कि आपके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल होंगी, आपके पास मॉडल जो है वो डिफाइन होगा, डिपेंड करेगा कि आप कौन-सा सर्विस इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आप जो भी इसकी 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली, उसमें से आप कौन-सी अवेल करना चाहते हैं डिपेंड करता है, आपकी चॉइस के ऊपर, आपके बिज़नेस के ऊपर, ठीक है? बेसिकली जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, मतलब काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने एज़र का नाम सुना होगा और शायद काम भी कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि एज़र क्या है, क्लाउड क्या है। लेकिन जिनको नहीं पता, उनको बता देती हूँ ना वन लाइनर कि एज़र बेसिकली क्लाउड है, और क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी जैसे हमारे पास इनिशियली कॉन्सेप्ट होता था सर्वर का, डेटा है, सर्वर जो है वो एक हमारे पास अभी भी स्टिल ये अप्रोच होती है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सर्वर रूम होते हैं, राइट? जिनको बड़ा ही कॉम्प्लिकेट करके रखा जाता है, बड़ा ही प्राइवेसी के साथ, क्योंकि वो सर्वर रूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये भी सुनने को मिलता है कि सर्वर जो है वो आपका डाउन है तो लिंक वर्क नहीं कर रहा, सर्वर में कुछ इश्यू आ गया, उसका बैकअप लिया जा रहा है, ठीक है? तो ये काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो कि ऑन प्रेमाइसेस में आते हैं। जो कि प्रोवाइड करता है डिफरेंट साइकल्स। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर हम ये सर्टिफ़िकेशन देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, या हम किस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। तो बेसिकली ये आपको ओन करता है टुवर्ड्स कंसल्टेंसी, ये आपको फंक्शनल कंसल्टेंट का एंटाइटलमेंट देता है। इसके अलावा हमारे पास सीआरएम की ना कुछ बेसिकली 5 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? एक कवर कर रही होती है सेल्स का मॉड्यूल। अब सेल्स का मॉड्यूल अगर मैं कहूँ तो इसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपकी कोई कंपनी है, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर मार्केटिंग, कि आपकी मार्केटिंग टीम कैसे काम करेगी, कैसे आपकी लीड जनरेट करेगी, कैसे आप अपना डेटा कैटर कर रहे होंगे। वहाँ यानी आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम योर लीड अप टिल योर इनवॉइस क्रिएशन, कि कैसे आपकी लीड आई, कैसे आपने उसे कोटेशन में क्वालीफाई किया, कैसे आपने उसकी बेसिस पे अपना ऑर्डर बनाया, और फिर कैसे वो ऑर्डर आपका पेमेंट के बाद इनवॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये बेसिकली पूरा सेल्स साइकिल कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास कोई कंप्लेन आती है कस्टमर की, लाइक हम लोग सब एंड यूज़र्स हैं, हमें पता है हम ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, या कोई सर्विस अवेल कर रहे होते हैं ऑनलाइन। ऐसा होता है कि हमें कभी कंप्लेन आ जाती है, राइट? तो हम चाहते हैं कि हम जाके अपना फीडबैक दें। उसके लिए हम पोर्टल्स को लिंक करते हैं, हम अपना फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, हम अपनी कंप्लेन रजिस्टर करते हैं। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने एक कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि बना हुआ है आपकी कस्टमर सर्विस के ऊपर। अच्छा, अब बात ये है कि ये सारी जो मैं बातें बता रही हूँ, इट सीम्स टू बी वेरी अब्रप्ट, कि पता नहीं है एप्लीकेशन किस तरह की दिखती है, क्या नहीं है। तो बेसिकली वी आर वर्किंग, हमारे पास जो हमारा ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसका सिर्फ़ सेंट्रल आइडिया ये था कि आपको प्रोसेस पता चले कि प्रोसेस है क्या? आप कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और एक सेंट्रल आइडिया देना, बेसिक बताना कि ये 8 सर्टिफ़िकेशंस किस हवाले से हैं, ठीक है? लेटर ऑन अगर कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड होगी कि उनको ट्रेनिंग चाहिए इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर, तो फिर हम एक थॉरोली अपनी वर्कशॉप्स देंगे, जिसमें हम डिटेल बताएँगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या? हम इसे कैसे अपने ट्रायल अकाउंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये और एप्लीकेशंस हैं, फील्ड सर्विस और मार्केटिंग, ये सारी एप्लीकेशंस हैं बेसिकली, जो कि आपको सीआरएम पे मिलती हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ईआरपी। सो बेसिकली ईआरपी क्या मैनेज कर रहा होता है, आपकी तमाम रिसोर्सेज़, यानी कि क्या कोई ई-कॉमर्स रिलेटेड चीज़ें हो गईं, या आपका एचआर बेस्ड सिस्टम हो गया, या फिर आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गई। इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट जो बेसिकली आपकी एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट होते हैं, वो सारे कैटर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं डी365 फाइनेंस और ऑपरेशंस,
और उसका कॉमन नेम है जिसको हम कहते हैं कि ये ईआरपी है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है? तो उसकी सारी डिटेल्स कि उसकी फंक्शनैलिटी कैसे है, जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, कॉमन, ह्यूमन रिसोर्सेज़, प्रोजेक्ट ऑपरेशंस, ये सब आप आराम से देख सकते हैं और ये सब कुछ आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग योर ट्रायल अकाउंट अगर आपको नॉलेज लेनी है ईआरपी की, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कौन-सा एग्ज़ाम है? पावर प्लेटफ़ॉर्म, ओके। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास हमने इस ट्रेनिंग के एजेंडा में ये मेंशन किया था कि दिस ट्रेनिंग इज़ बेसिकली फॉर आईटी एज़ वेल एज़ नॉन आईटी पर्सन्स। तो हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे आई एम श्योर ऐसे लोग होंगे इस सेशन में मौजूद जो कि आईटी के स्टूडेंट्स नहीं होंगे या आईटी के प्रोफेशनल नहीं होंगे, बट स्टिल दे हैव समथिंग इन देयर हैंड्स एज़ अ साइड ऑफ कंप्यूटर। या तो वो डेली बेसिस पे पावर पॉइंट यूज़ करते होंगे या एक्सेल यूज़ करते होंगे या कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? तो उसके अलावा जैसे अब आप मैंने यहाँ पे सुना है काफ़ी सारे लोगों का एक है जिनको पता है पावर बीआई एक टूल है, जो कि हम डेटा विजुअलाइज़ेशन के लिए यूज़ करते हैं, राइट? तो बेसिकली पावर बीआई क्या है? ये एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक आईटी पर्सन हो, राइट? उसका बेसिक सेंट्रल आइडिया यही है कि आपकी डिफरेंट सोर्सेज़ से वो डेटा को कैटर करता है और आपको विजुअलाइज़ करवाता है एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे। उसका फ़ायदा क्या है कि आपका एक सिटीज़न डेवलपर बाय सिटीज़न डेवलपर वी मीन एक आपका प्रोफ़ेशनल आईटी का एक पर्सन है जिसको प्रोग्रामिंग आती है, जिसको कोर कॉन्सेप्ट है कि प्रोग्रामिंग क्या है, राइट? उसको पता है कि कोडिंग कैसे की जाती है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास हमारे कुछ बिज़नेस यूज़र्स होते हैं, जिनको आईटी का नहीं पता होता। लेकिन ऐसे लोग भी अपने खुद से एक वेबसाइट बना सकें, खुद से रिपोर्टिंग कर सकें, खुद से डैशबोर्ड्स बना सकें। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कॉन्सेप्ट दिया है हमें पावर प्लेटफ़ॉर्म का। इसे बेसिकली हम कहते हैं लो कोड, नो कोड प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? इसका फ़ायदा क्या है? जैसे आप देख सकते हैं, ये कुछ इसके फंडामेंटल्स हैं, जिसमें आपके पास पावर बीआई, पावर ऐप्स, पावर ऑटोमेट और इसके अलावा और फंडामेंटल्स भी आते हैं। यहाँ पर तो उन्होंने सिर्फ़ 4 कोर प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक और अच्छा और बहुत ही एक्सटेंसिव सा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का दैट इज़ कॉल्ड एज़ पावर पेजेस जो कि बेसिकली आपको वेबसाइट बनाने का पूरा एक एनवायरनमेंट पोस्ट करता है, ठीक है? ये सारे फीचर्स जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे सिटीज़न डेवलपर्स के लिए हैं। यानी कि अगर आप एक आईटी के पर्सन नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी अट्रैक्टिव सी रिपोर्ट्स बनाएँ अपनी मैनेजमेंट को दिखाने के लिए, आपको सिर्फ़ पावर बीआई पे कमांड आनी चाहिए। बहुत आसान है और बड़ा ही क्विक टू लर्न है एंड वेरी ईज़ी टू इम्प्लीमेंट। ये फ़ायदा है इसका। पावर ऐप्स का कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास, पहले हम ये देखते थे कि अगर हमें कोई चीज़ बनानी है, ठीक है? राइट अभी मैं एक बात कहना चाह रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रही हूँ, ईदर एक आईटी का प्रोफ़ेशनल है या एक नॉन आईटी का प्रोफ़ेशनल है। आपके पास रिक्वायरमेंट आई है, आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन दिखानी है। चलें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक एडमिट कार्ड प्रिंट करने हैं ऑनलाइन, ठीक है? स्टूडेंट्स के। उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें उसको विजुअलाइज़ करना है और प्रिंट करवाना है। पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट था हम कहते थे इसके लिए डिटेल प्रोग्रामिंग होगी, डेटाबेस के टेबल बनेंगे, डेटा जाएगा, फंक्शनैलिटी होगी, उसका फ्रंट एंड बनाया जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको सिंपली क्या करना है अपना पावर ऐप का अकाउंट क्रिएट करना है। आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारे बटन, सारे फीचर सब मौजूद हैं। इट इज़ जस्ट लाइक हमारे पास जैसे और भी है काफ़ी सारे टूल्स जिसको हम वेबसाइट बना सकते हैं या हम लोगोस बना सकते हैं, वर्डप्रेस है, गोडैडी है, काफ़ी सारी मतलब इस तरह की अवेलेबल है हमारे पास फीचर्स जिसको यूज़ करते हुए हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए अपना काम करते हैं, ठीक है? तो वो सारे काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया जिसे हम कहते हैं पावर प्लेटफ़ॉर्म। अगर हमें रिपोर्टिंग करनी है वी हैव पावर बीआई। अगर हमें कोई एक्सटेंसिव ऐप बनानी है फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई ऐप बनानी है अपने मोबाइल व्यू के लिए या मुझे कोई ऐप बनानी है अपने डेस्कटॉप के लिए, आई हैव कांसेप्ट फॉर पावर ऐप्स, ठीक है? अगर मुझे कोई चीज़ ऐसी है जो ट्रिगर करनी है टाइमली, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेशन हो रहा है, ठीक है? हमें इस सेशन को इन्फॉर्म करना था अपनी ऑडियंस को एंड वी वांट कि हम हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है जो बैठ के ये काम करें। हमने सिंपली क्या किया एक पावर ऑटोमेट का फ्लो बना दिया, उसे ट्रिगर कर दिया, टाइम के हिसाब से
ऑटोमेटिकली 11 बजे से फॉर एग्जांपल 5 मिनट पहले सबको रिमाइंडर चला जाएगा कि हमारे पास सेशन होने वाला है। ये अचीव हो सकता है इसको यूज़ करते हुए, पावर ऑटोमेट। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली फ्लोज़ बनाता है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ये जो बता रहा है पावर प्लेटफ़ॉर्म के हमारे पास सॉल्यूशंस है, ये बेसिकली बात हो रही है हमारे पास सीडीएस की। सीडीएस एक कॉमन डेटा सोर्स है, कॉमन डेटा सर्विस है, जिसको अब हम डेटावर्स कहते हैं। ये बेसिकली कॉमन डेटा होता है जो कि आपकी सारी एप्लीकेशंस को लिंक कर रहा होता है ऑल टुगेदर। अब इसकी डिटेल्स अगेन हमें पता चलेगी अगर हम थॉरोली इसकी ट्रेनिंग लेंगे कि पीएल 900 कि हमें किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्सटेंडेड प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी फ़ोकस है और काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये भी एक बहुत ही चार्मिंग सर्टिफ़िकेशन है दैट वन शुड गिव। तो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए। मोस्टली एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि जी फंडामेंटल एग्ज़ाम्स हैं तो ये बड़े आसान होंगे। फंडामेंटल एग्ज़ाम्स माइक्रोसॉफ्ट के इट इज़ अ कंप्लीट आई वुड से कि इट्स अ कंप्लीट कोर्स कि आप लोगों को जो है वो डीप डाइव करवाने के लिए मतलब डीप डाइव जाने के लिए टेक्नोलॉजी के अंदर फॉर एग्जांपल पावर बीआई की बात हो रही है तो पावर बीआई के अंदर डीप डाइव जाने के लिए आपको उस फंडामेंटल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है दैट इज मैंडेटरी। तो अगर आप लोगों के पास फंडामेंटल्स का नॉलेज ही नहीं होगा यू कैन नॉट गो अप टू द एसोसिएट और द एक्सपर्ट लेवल ऑफ द सर्टिफिकेशन। तो ये चीज है दैट इज द रीजन कि ये फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्रैम एग्जाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट यू गाइस कुड अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रोडक्ट and the actual usage of this technology. So I'll pause here. Thank you. Thank you for the kind words, Arsalan. Okay, so the last that we have on this stack is security, compliance and identity. अच्छा ये एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो आई वुड से कि थोड़ी थॉरो है मतलब थोड़ी डिफिकल्ट कहूंगी क्योंकि इसमें ना हमें अगर हमें ये चीज़ क्लियर करनी है अगर यानी हमें सिक्योरिटी तक आना है तो उसके लिए हमारे पास बाकी फंडामेंटल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है जैसे अभी मैंने डिस्कस किया क्योंकि आई एम अ कंसल्टेंट आई नो कि ये स्टैक कैसे वर्क कर रहा है, कौन किस पर डिपेंडेंट है, राइट? बट द ऑडियंस स्पेशली द स्टूडेंट्स जो कि इन सारी टर्म्स को पहली दफा देख रहे होंगे दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि हमने क्या बताया जा रहा है या हम किसकी तरफ जाएं, राइट? बेस कौन सा है, टॉप पे कौन सा आता है, मिडल में कौन सा आता है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है दैट आई विल शो ताकि एक सपोर्ट हो जाए, आपको पता चल जाए कि हमारे पास ये बिग पिक्चर एनालिसिस है, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी सर्टिफिकेशन कहाँ लाई करती है। स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ठीक है? ये हमारे पास हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड है। इसकी बेस्ड पर यानी इसको बेस बना के माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रीडिफाइन किया है। पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट होता था ऑन प्रेमाइसेस का। हर चीज़ क्लाइंट के अपने सिस्टम पे होती थी, अपने सर्वर पे होती थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको पूरा रिवैम्प कर दिया, पूरा रीस्ट्रक्चर कर दिया, उसको ऑनलाइन ले गया। अब सब कुछ क्लाउड पे होता है, ठीक है? अब ऑनलाइन मतलब अब ऑन प्रेमाइसेस का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। लोग खुद उसको अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं, कौन इतना जो है वो हेडेक लेगा कि आपको सर्वर की मेंटेनेंस देनी है, आपको सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, आपको बाकी बैकअप्स रखने हैं। ये सब एक एक हेडेक होता है। नो डाउट जैसे आपकी ऑन प्रेमाइसेस में लाइसेंसिंग थोड़ी कम होती थी। अब ऑनलाइन में आपकी लाइसेंसिंग थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, थोड़ी-सी एक्सटेंडेड होती है। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब माइक्रोसॉफ्ट खुद टेक केयर कर रहा है। आपको सिर्फ़ अपने डेटा पे फ़ोकस करना है। तो इसके ऊपर आता है आपका एज़र डेटा। ऑफ कोर्स जब आपने अपने पास एज़र का अकाउंट बनाया या आप एज़र को क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं, कॉमन सेंस है कि आप उसके ऊपर कोई ना कोई एप्लीकेशन बना रहे होंगे या आप कोई ना कोई सर्विस अवेल कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये आपका लिंक करता है एज़र डेटा से, व्हिच मीन्स कि आप एज़र डेटा आराम से क्लियर कर सकते हैं इफ यू हैव नॉलेज फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज़र, ठीक है? अच्छा, अब इनको ओवरशैडो करता है एज़र एआई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एआई के फीचर्स हैं, उसको यूज़ करते हुए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एज़र को और उसके डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है? उस पे CRUD ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एज़र एआई है, ये इन दोनों से लिटिल बिट ओवरशैडोड है कि अगर आपको एआई तक जाना है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज़र एआई तक जाना है
उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है एज़र का या एज़र डेटा का। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास आता है ये सीआरएम, ईआरपी, ऑफिस 365, ठीक है? बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं होता कि ऑफिस 365 क्या है या माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ये सेम चीज़ नहीं है, ठीक है? हमारे पास अभी हमने देखा कि हमारे एज़र के टॉप पर बेस्ड है एज़र डेटा, उस पे बेस्ड है हमारे पास एआई और उसके ऊपर बेस्ड है हमारा ये पूरा एप्लीकेशन। ये जो हमारे पास एरिया है ईआरपी और सीआरएम, इसे हम कहते हैं बिज़नेस ऐप का रीजन। उसका रीज़न मतलब उसका जो रीज़न है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात को ख़त्म कर दिया कि अगर हम बात करें हमारे गोल्डन सर्कल की कि हाउ, व्हाट एंड व्हाई, इसका फ़ोकस अब हमें हटा के सिर्फ़ ये कंसिडर करना है कि हमें करना क्या है। पहले हमारे पास ये हर्डल होता था कि हम सोचते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें वेबसाइट बनानी है, तो हम बहुत डिटेल सोचते थे कि भई सर्वर कैसा होना चाहिए। उस पे जो है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन-सी हम यूज़ करेंगे, हमारा फ्रंट एंड कौन-सा होगा, बैक एंड किस पे बना हुआ होगा, हमारे पास इंटीग्रेशन कैसे हो रही होगी सर्वर की या बहुत सारे थर्ड पार्टी सिस्टम्स की। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते थे, राइट? अब ये सारी चीज़ें खत्म। अब सिर्फ़ फ़ोकस क्या करना है कि करना क्या है? कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी कर दिया है। हमें पूरा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है, हर चीज़ बता दी है। अगर आपको वेबसाइट बनानी है, आपके पास पावर पेजेस हैं। अगर आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है, आपको एक्सटेंडेड डैशबोर्ड्स बनाने हैं, यू हैव पावर बीआई। अगर आपको बहुत ही कम टाइम पे एप्लीकेशंस डेवलप करनी है, अपनी एक्सिस्टिंग फंक्शनैलिटी को रीबिल्ड करना है या उसको एक्सटेंड करना है, यू हैव पावर ऐप्स। कैनवस ऐप है, मॉडल ड्रिवन ऐप है, यू हैव एवरीथिंग, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको अपने पास डेटा को फ्लो करना है बिटवीन सिस्टम्स, आपको नोटिफ़ाई करना है, आपको टाइमली चीज़ों को एड्रेस करना है, आपके पास पावर ऑटोमेट है। इसके अलावा हमारे पास हमारा ऑफ़िस 365, हमारा पावर पॉइंट, हमारा एक्सेल, हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पहले हम अपने सिस्टम में कर रहे होते थे। कभी ऐसा हो गया कि आपकी विंडोज़ करप्ट हो गई, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स गए। डेटा लॉस हो गया आपका। अब तो ये चीज़ भी खत्म हो गई है। अब आपका ऑफ़िस 365 आपको क्या फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि आप चाहें तो अपनी इवन प्रेज़ेंटेशन, अपनी डॉक्यूमेंटेशन सब ऑनलाइन बनाएँ। फ़ायदा क्या है? अगर आपका लैपटॉप या आपका सिस्टम जो भी है खराब हो गया, विंडोज़ करप्ट हो गई, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपका डेटा क्लाउड पे सेव हुआ हुआ है। द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ क्लाउड राइट नाउ वी हैव। अब बात आती है कि हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं 3 चीज़ें हैं। ईआरपी है, सीआरएम है, ऑफ़िस 365 है। ऑफ़िस 365 के अंदर आपके पास आउटलुक, यैमर और इसके अलावा शेयर पॉइंट, ये सब चीज़ें आती हैं। एप्लीकेशंस अलग आती हैं, सर्विसेज़ अलग आती हैं, ठीक है? ईआरपी में हमने देखा हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ई-कॉमर्स और फाइनेंस एंड ऑपरेशंस ये सब आता है। सीआरएम में हमने देखा हमारे पास सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, फील्ड सर्विस ये सब चीज़ें आती हैं। अब इन सब चीज़ों को जो अब मिलाते हैं ना, तो ये बनता है आपका M365, ठीक है? इसको 365 कहा इसलिए जाता है कि ये पूरा सर्कल बन रहा है आपका, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है, वो बेसिकली एक पार्ट है M365 का। तो ये एक डिफरेंस है हमारे पास M365 का और ऑफिस 365 का। अब इन सबको ओवरशैडो करता है हमारे पास सिक्योरिटी, कंप्लायंस एंड आइडेंटिटी। यानी कि इन सब चीज़ों को, इन सारी सर्विसेज़ को इंटीग्रेट करने के लिए, इनको आपस में लिंक करने के लिए व्हाट वी नीड इज़ सिक्योरिटी। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल वी हैव। आई होप अब हम सबके पास एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट है कि हमें कौन-सी सर्टिफ़िकेशन करनी चाहिए है, कौन-सी सर्टिफ़िकेशन किसको ओवरशैडो कर रही है। हमें इस डायग्राम से ये भी अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास अगर हमें ईज़ी टू गो सर्टिफ़िकेशन अर्न करनी है, हम कौन-सी अवेल कर सकते हैं? ऑफ़िस 365 सबसे ईज़ी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ़ द बॉक्स है। यानी कह लें कि हमारे स्टैक का सबसे सबसे फर्स्ट आइटम है ये, ऑफ़िस 365। ऑन द अदर हैंड सिमिलरली ईआरपी और सीआरएम हमारे स्टैक के सबसे फर्स्ट आइटम्स हैं ये सारे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है एज़र एआई के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? इससे पीछे जाऊँ तो दिखता है हमें कि हमारे पास एज़र डेटा की डिटेल्स आती हैं कि हमारा डेटा कैसा है, फॉर्मेटेड है, सेमी फॉर्मेटेड है, स्ट्रक्चर्ड है,
अनस्ट्रक्चर्ड है, रिलेशनल है, नॉन रिलेशनल है और उससे भी पहले हमारे पास आता है एज़्योर। So this is what we have the stack for all these certifications. And if we talk about clearing the certifications considering the time constraint that we have, this is a good idea to get certified for Office 365, a very good certification and a very easy one, easy to pick, right? Besides that, considering what we have in our technology stack and what is the running technology that Microsoft is also focused on, that is Power Platform, CRM, ERP, बिजनेस एप्लीकेशंस, जिनका बहुत स्कोप है और इसकी जॉब भी बहुत है और ऑफ कोर्स इसके लिए वैरायटी भी बहुत है। मतलब ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि कंटिन्यूअसली मैच्योर होता जा रहा है। इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड अप होती जा रही हैं और ये और मैच्योर होता जा रहा है। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें जो है वो क्लाउड पे काम करना है या हमें क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम करना है या हमें जो है वो टोटली सिनेरियोज़ पिक करने हैं कि हमारे पास क्लाउड पे रहते हुए हम कौन-कौन सी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं या सर्विसेज़ को कैटर कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर बेस्ट है हमारे पास कि हम एज़्योर की सर्टिफ़िकेशन करें। तो अगर आपके पास ऑप्शन है एंड इफ यू थिंक यू गाइस कैन क्लियर ऑन अ ईज़ी गो, तो आई वुड से कि ऑफिस 365, इसके अलावा आपका पावर प्लेटफ़ॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ये बेस्ट है। So this is all we have for today's session. I think now it's over to you, Arsalan. Thank you so much, Amna, for this wonderful session, and I hope and I believe कि सबको जो है वो काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं चैट बॉक्स जो है वो क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा था और आई कैन सी AIOU एंड आई कैन सी अदर यूनिवर्सिटीज अराउंड हियर जो कि हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग आई बिलीव फॉर द स्टूडेंट्स के वो लोग जो हैं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स खुद भी जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इन सर्टिफिकेशंस के लिए। So I think now we can move to the question answer session. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। मैं ये जो अभी ऑलरेडी हैंड रेज्ड है मैं उधर से स्टार्ट लेता हूँ। सो आई वुड लेट सबा मलिक स्पीक फर्स्ट। जी सबा, आप अपना फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ। आई हैव अलाउड द माइक फॉर यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जी can you hear us? Am I audible to you? I think we can move to the next. Junaid Ahmed, I'm allowing the mic for you. Feel free to unmute yourself and if you have any question. Junaid, are we audible to you? Junaid Ahmed. So I guess I will move to Muhammad Idris. I'm allowing the mic for you now. Muhammad Idris, do you have any question? Your hand was raised up. Muhammad Idris Khan sir. जी आप अनम्यूट हैं। आप अगर हम ऑडिबल हैं आपकी साइड पर तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। Might be people have might be they have gotten their answers, so I think it is a better idea, Arsalan, if we directly call to all the audience. Whoever have any question, please ask directly. जी आप का कोई भी क्वेश्चन है यू कैन फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ और यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स।
So I guess most of the questions, आदिल का एक क्वेश्चन है। आदिल, मैं आपके लिए माइक अलाउ कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। जी आदिल। So I guess most of the questions are being answered already, और बहुत सारे लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो चुका हुआ है कि सर्टिफिकेशंस जो है वो किस तरीके से करनी है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को समझ लिया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऑल दिस प्रोसेस एंड सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, you can always drop your question on in the chat box, or you can ask your faculty members जो जिन लोगों ने आप सबको यहाँ पर आने के लिए कम्युनिकेट किया है, इस मीटिंग के लिए आप लोगों को जो है वो मोटिवेट किया है इस ट्रेनिंग सेशन के लिए। जो जिस जिस फैकल्टी मेंबर ने आप सबको ये लिंक जो प्रोवाइड किया, आप उस फैकल्टी मेंबर के पास जा सकते हैं। वो फैकल्टी मेंबर हमारे पास हमारे से डायरेक्टली जो है आपकी क्वेरी को टेकअप कर सकते हैं। तो ये this was all for today, and thank you Amna for this great session. I hope we will have the session once again for all the students and all the faculty members, so that they can get the maximum benefit out of it. So thank you so much. I think we can pause here and we can leave the meeting. Thank you so much, Arsalan, and thank you everyone for joining, especially the students who have joined us as a live audience. So thank you so much. Have a nice day.